घोरछिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज अपन देखेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू का पाठ है संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, व्यंग्य निबंध है और जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, जो हिंदी के जाने माने व्यंग्यकार हुए थे। तो इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो आने वाले का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। इस निबंध के अनुसार क्रांतिकारियों की क्रांति की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? माँ, फादर इन लॉ, पिता, मदर इन लॉ। तो इस पाठ के अनुसार हरिशंकर परसाई के अनुसार क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी दुश्मन है मदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निबंध में लेखक नारी मुक्ति का कारण किसको मानते हैं? संस्कारों को, महंगाई को, सरकार को, विज्ञान को। लेखक हरिशंकर परसाई के अनुसार नारी मुक्ति का कारण है महंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अति लघु उत्तरात्मक पिंडदान करते समय इलाहाबाद को किस नाम से पुकारते हैं? तो लेखक हरिशंकर परसाई के अनुसार पिंडदान करते समय इलाहाबाद को प्रयाग कहकर पुकारते हैं। ध्यान देना विद्यार्थियों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्रयोग लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रयाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मदर इन लॉ और सास में क्या फर्क है? तो उत्तर इस प्रकार का, मदर इन लॉ और सास दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। एक अंग्रेजी का शब्द है, दूसरा हिंदी का, दोनों में तजुर्बे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक के मित्र जो कि उन्हें घर ले जाते हैं, उनके यहाँ बिना पर्दे के एकमात्र मादा कौन थी? तो लेखक के मित्र के घर बिना पर्दे की एकमात्र मादा बिल्ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संस्कारों को सीने पर सटकर गला कौन दबा रहा है? अर्थशास्त्र संस्कारों के सीने पर सटकर गला दबा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई नामक निबंध परसाई जी के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई नामक निबंध परसाई जी के निबंध संग्रह, जिसका नाम है शिकायत मुझे भी है। क्या नाम है? शिकायत मुझे भी है, इस निबंध संग्रह से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरात्मक लेखक को दोस्त के पिता की मृत्यु की अपेक्षा किसकी चिंता अधिक है? लेखक को दोस्त के पिता की मृत्यु की अपेक्षा उसकी चिंता अधिक है जिसे उन्होंने 20 साल से सच्चा पिता मान रखा था। मार्क्सवाद को उन्होंने सच्चा पिता मान रखा था, लेखक को उसी की चिंता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार प्रयाग और इलाहाबाद में क्या अंतर है? उत्तर इस प्रकार होगा, लोग जब चोरी करने जाते हैं तब इस शहर को इलाहाबाद कहते हैं, पिंडदान करने जाते हैं तब प्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक मदर इन लॉ को क्रांति का दुश्मन क्यों मानता है? मदर इन लॉ क्रांतिकारियों के विचारों को बदल देती हैं। वह दोस्त को धोती पहनकर पालती मारकर सत्यनारायण की कथा सुनने को विवश कर देती हैं और कहती हैं, लाला अपना नहीं तो बच्चों का तो ख्याल करो। बच्चों का ध्यान दिलाकर क्रांति के विचारों को बदल देती हैं, इसलिए लेखक ने उसे क्रांति का दुश्मन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक के पास सुनाने का आग्रह करने पर किस किस तरह के नुस्खे हैं? लेखक के पास प्रौढ़ों को सुनाने के लिए डायबिटीज का नुस्खा है, बच्चों के लिए कुकुर खांसी का नुस्खा है। लेखक बच्चों को राक्षस की कहानी तुरंत सुना देता है। ससुर को कृष्ण सुदामा की कहानी भी सुना सकता है। सबके लिए सुनाने के नुस्खे उसके पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लड़की की माता की किस तरह की सोच से पता चला कि अर्थशास्त्र ने संस्कारों को पटकनी दे दी?
माँ ने सोचा, यह जो 15,000 का दहेज के लिए रखे हैं साफ बच्चे, 15,000 में तो इतना अच्छा लड़का नहीं मिलता। उन्होंने कार्ड बांट कर दावत दे दी। इस तरह अर्थशास्त्र ने संस्कारों को पटकनी दे दी। पहले तो वह शादी को बुरा समझ रही थी, किंतु 15,000 की बचत ने सारे संस्कारों को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट निबंधात्मक प्रश्न आता है, संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई निबंध के आधार पर परसाई की लेखन शैली की विशेषताएं बताइए। उत्तर इस प्रकार होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परसाई जी व्यंग्यकार निबंध लेखक हैं। उनकी शैली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भाषा परसाई जी की भाषा में व्यंग्य की प्रधानता है, सामान्य होते हुए भी विशेष क्षमता रखती है, एक एक शब्द तीखापन लिए होता है, तत्सम शब्दों के अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी खुलकर किया है, जैसे हैसियत, फज्जियत, डायबिटीज, मदर इन लॉ आदि। दूसरी विशेषता आती है व्यंग्यात्मक शैली। परसाई ने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। आपने पाखंड, बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि पर व्यंग्यों की तीखी सोट की है। प्रस्तुत निबंध में विचारों और आचरण में विरोध का सशक्त तरीके से उद्घाटन किया है। आज लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए हर किसी को अपना बाप बना लेते हैं। इस बात पर व्यंग्यकार इस प्रकार व्यंग्य करता है, जिनकी हैसियत है वे एक से ज़्यादा भी बाप रखते हैं। इधर एक आदमी जिसके परसों तक 35 बाप थे, मार्क्सवादी विचारधारा का व्यक्ति भी पिंडदान करता है, मुंडन कराता है, इस पर भी व्यंग्य किया है। मदर इन लॉ के कहने पर सत्यनारायण की कथा सुनाता है। अर्थशास्त्र किस प्रकार संस्कारों को कुचल देता है, इस पर भी लड़की की शादी और पत्नी की नौकरी के माध्यम से व्यंग्य किया है। नेक्स्ट इनके विशेषता आती है मुहावरेदार शैली। परसाई जी ने की रचनाओं में भाषा, भाव और भंगिमा के अनुरूप स्वरूप बदलती हैं। भाषा शैली में भी सहज परिवर्तन होता है। अपने भावों को प्रकट करने के लिए मुहावरों का सहज प्रयोग किया है। मुहावरे अप्रयासी सहजता से आगे हैं, जैसे रंगे हाथों पकड़ना, सीने पर सटकर, हाय तौबा मचाना आदि मुहावरों के प्रयोग से भाषा सशक्त हो गई है। कई सूत्रात्मक शैली भी अपनाई है, जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी ने ही मुझे कुचल दिया, इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाठ का सार लिखते हुए उसके मूल उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। निबंध में विभिन्न घटनाओं के द्वारा लेखक ने अपने उद्देश्य की पूर्ति की है। लेखक के मित्र वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले आधुनिक बुद्धिवादी हैं। अपने पिता की मृत्यु पर मुंडन कराते हैं और उनकी राख को गंगा में विसर्जन करने के लिए और पिंडदान के लिए प्रयाग जाते हैं। वे मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, किंतु परिवार के संस्कारों से बंधे होने के कारण मुंडन कराते हैं। मित्र 20 वर्ष से राजनीति में है, उनके भी कोई हैं, इसमें संदेह था। पिता की बात सुनकर लेखक को आश्चर्य हुआ। एक मित्र पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टि वाले हैं, विचार और कर्म से क्रांतिकारी हैं, धार्मिक अंधविश्वास में तनिक भी आस्था नहीं रखते हैं। वे भी परिवार के कहने पर धोती पहन पालथी मार कर सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। चाची के कहने पर भी चाची जी की स्वर्ग में दुर्गति होगी, वे अपने क्रांतिकारी विचारों को त्याग देते हैं। अर्थशास्त्र संस्कारों पर विजय प्राप्त करता है। एक व्यक्ति लेखक को चाय पीने अपने घर ले जाता है। उनकी पत्नी पहली बार तो बाहर नहीं आती, दूसरी बार बाहर आती हैं और चाय की ट्रे रखकर चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना है। एक घटना और है, लड़का लड़की की स्वीकृति पर सरकारी विवाह करता है। संस्कारों के कारण माँ पहले तो विरोध करती हैं, बाद में यह सोचकर कि 15,000 बच्चे वह उस संबंध को स्वीकार कर लेती हैं। इस प्रकार महंगाई और दहेज के कारण अर्थशास्त्र संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। उद्देश्य यही है, इस निबंध के माध्यम से लेखक के विचारों और आचरण में विरोध का उद्घाटन करता है।
लेखक विचारों और आचरण में विरोध का उद्घाटन करता है। घटनाओं के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाता है कि विपरीत परिस्थितियों के दबाव में सिद्धांतवादियों के सिद्धांत टूट जाते हैं। आचरण और विचार में विरोध, व्यवहार में दोगलेपन को प्रस्तुत करना ही लेखक का उद्देश्य है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आते हैं, तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई निबंध है, किस प्रकार का है? भावात्मक, व्यंग्यात्मक, विचारात्मक, वर्जनात्मक। तो संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई का निबंध भावात्मक निबंध है। प्रयाग को इलाहाबाद कौन कहते हैं? भ्रमण करने वाले, गंगा स्नान करने वाले, पिंडदान करने वाले, चोरी करने वाले। प्रयाग को इलाहाबाद कहते हैं चोरी करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सरकार टूटने पर आदमी के कितने बाप रह गए थे? संविधान सरकार टूटने पर आदमी के 15 बाप रह गए थे, पहला 35 थे। 20 साल से मित्र ने सच्चा पिता किसे माना? परसाई के अनुसार 20 साल से लेखक ने सच्चा मित्र अद्वैतवाद को, समाजवाद को, मार्क्सवाद को, फ्राइडवाद को, मार्क्सवाद को पिता माना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिनकी हैसियत है वे एक से ज्यादा भी बाप रखते हैं, कथन में भाव है। इस कथन में व्यंग्य का है, उपास का है, हास्य का है, उपालंब का है। तो इसमें व्यंग्य का भाव है। लेखक के अनुसार लेखक के दूसरे मित्र विचार और कर्म दोनों से हैं, सिद्धांतवादी, क्रांतिकारी, तर्कवादी, संघर्षकारी। तो विचार और कर्म से उनका दूसरा मित्र क्रांतिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मदर इन लॉ और सास में फर्क है, विचारों का, अवस्था का, सिद्धांतों का, तजुर्बे का। तो ये केवल तजुर्बे का अंतर है। क्रांतिकारी का पहला और सबसे बड़ा संघर्ष होता है फादर इन लॉ से, मदर इन लॉ से, ब्रदर इन लॉ से, अंकल इन लॉ से। तो क्रांतिकारी का पहला संघर्ष होता है मदर इन लॉ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांकल किस युग की घरेलू कॉल बेल है? आदिम युग की, चरवाह युग की, धातु युग की, मध्य युग की। तो ये सांकल धातु युग की घरेलू कॉल बेल है। माँ ने लड़की की सरकारी शादी को स्वीकार क्यों कर लिया? चिंता से मुक्ति मिली, परिश्रम बचा, कष्ट मिला, दहेज बचा। दहेज बचने के कारण उसकी आज शादी को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अति लघु उत्तरात्मक। संस्कारों और शास्त्र की लड़ाई निबंध में लेखक ने किस बात का उद्घाटन किया है? इस निबंध में व्यंग्यकार ने विचारों और आचरण में विरोध का सशक्त रूप से उद्घाटन किया है। लेखक को कैसे पता चला कि मित्र कोई है? मित्र पिताजी का पिंडदान करने प्रयाग जा रहे थे और उनका मुंडन किया हुआ था, इससे लेखक ने अनुमान लगाया कि उनका भी कोई था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिनकी हैसियत है वे एक से ज्यादा भी बाप रखते हैं, लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति स्वार्थी है, जहाँ और जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है वही उसे महत्व दे देता है और बाप बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्त को बाप के मरने का दुख क्यों नहीं है? बाप 80 वर्ष के थे और उनके मरने से कोई अनाथ नहीं हुआ था, इसलिए दोस्त के बाप के मरने का दुख नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उन्होंने खुद अपने हाथों मार्क्सवाद का मुंडन कर दिया, लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक का आशय है कि दोस्त ने जिस मार्क्सवादी सिद्धांत का 20 वर्ष से पालन किया था उसे एक झटके से तोड़ दिया, उसे भुला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं समझा, इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से क्या तात्पर्य है? मार्क्सवादी सिद्धांत और संस्कारों में संघर्ष हो गया, आचरण और विचार में टकराव हो गया, व्यवहार में दोगलापन हो गया, यही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेरी तो फजियत हुई है, मैं ही जानता हूं, दोस्त की फजियत क्यों हुई?
चाचा की मृत्यु के बाद श्राद्ध न करने का दोस्त ने ऐलान कर दिया। परिवार के संस्कारों को तोड़ने का निश्चय किया, इसलिए फजीयत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर तुम्हारी ये भावना है तो मैं क्रांति छोड़ देता हूं। दोस्त चाची की किस भावना को देखकर क्रांति छोड़ देता है? उत्तर इस प्रकार को होगा, यदि चाची यह कह देती कि तुम्हारे चाचा की आत्मा को दुख होगा, परलोक में उनकी दुर्गति हो जाएगी, तो दोस्त क्रांति को छोड़ने को तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के दूसरे दोस्त किस प्रकार के थे? लेखक का दूसरा दोस्त वैज्ञानिक दृष्टि वाला था और विचार और कर्म दोनों से क्रांतिकारी था। मुझे लगा जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी ने मुझे कुचल दिया। लेखक को ऐसा अनुभव क्यों हुआ? लेखक ने दोस्त को के परिवार के संस्कारों से बंधे होने के कारण धोती पहने, पालथी मारे सत्यनारायण की कथा सुनते देखा, तब उसे लगा कि एम्बुलेंस की गाड़ी ने ही उसे कुचल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने दोस्त को झूठ नारायण कहकर क्यों पुकारा? क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और क्रांतिकारी विचारों का ढोल पीटने वाला मित्र परिवार के संस्कारों के कारण सत्यनारायण की कथा सुन रहा था। उसकी कथनी और करनी में अंतर था, इसलिए झूठ नारायण कहा। लाला की क्रांतिकारिता भ्रांतिकारिता में कब बदल जाती है? जब मदर इन लॉ आकर कहती हैं, लाला अपना नहीं तो बच्चों का ख्याल तो करो, तब लाला की क्रांतिकारिता भ्रांतिकारिता में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरात्मक है। संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई शीर्षक निबंध में व्यक्त लेखक के विचारों को संक्षेप में लिखिए। निबंध में लेखक ने विचारों और आचरण में विरोध बताया है। निबंध में कई घटनाओं से ये व्यक्त किया है कि थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने पर सिद्धांतवादियों के सिद्धांत समाप्त हो जाते हैं। आचरण और विचार के विरोध व्यवहार में दोगलापन उपस्थित कर देते हैं। इन्हीं विचारों को इस निबंध में व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दोस्त के मुंडे सिर देखकर लेखक को आश्चर्य क्यों हुआ? लेखक का दोस्त वैज्ञानिक दृष्टि वाला, बुद्धिवादी और क्रांतिकारी बनता था। परिवार से नाता तोड़कर 20 साल से राजनीतिक कार्य में लगा था। लेखक समझता था कि इनके कोई नहीं है, लेकिन दोस्त से यह सुनकर कि फादर की मृत्यु हो गई है और पिंडदान के कारण मुंडन कराया है, लेखक को आश्चर्य हुआ कि जो अपने क्रांतिकारी और वैज्ञानिक दृष्टि वाला कहता है, इन संस्कारों से कैसे बंध गया? क्या इसका भी परिवार है? इन्हीं कारणों से लेखक को आश्चर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वे एक से ज्यादा बाप रखते हैं। लेखक ने किन पर किस प्रकार व्यंग्य किया है? उत्तर इस प्रकार होगा, लेखक ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो अपना काम निकालने के लिए दूसरे लोगों को अथवा सामने वाले को व्यर्थ ही महत्व देते हैं। ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं। जिसका पल्ला भारी होता है उधर ही झुक जाते हैं और उसे ही महत्व दे देते हैं। इनके अनगिनत बाप हो जाते हैं। एक बाप घर में, एक दफ्तर में, एक बाजार में, एक एक बाप प्रत्येक राजनीतिक दल में होते हैं। ऐसे लोगों के बापों की संख्या बढ़ती घटती रहती है। इस प्रकार के स्वार्थी लोगों पर लेखक ने व्यंग्य किया है। सरकार के बदलने पर इनके बापों की संख्या भी बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक को दोस्त के बाप की मृत्यु की अपेक्षा उसकी अन्य बात की चिंता थी, उसे स्पष्ट कीजिए। लेखक को दोस्त के बाप की मृत्यु की चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि वह उन्हें जानता नहीं था। उनकी आयु भी 80 वर्ष की थी। वे किसी को अनाथ भी नहीं छोड़ गए थे। दोस्त ने जिस मार्क्सवाद को 20 वर्ष से गले लगा रखा था, वह सिद्धांत टूट गया। लेखक को इसी की चिंता थी। उनकी वह मार्क्सवादी मान्यता संस्कारों के आगे झुक गई। इसी चिंता से लेखक को परेशानी हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दोस्त अपने क्रांतिकारी विचार को कब छोड़ देता है? यदि कोई सामाजिक क्रांति में बौद्धिक विश्वास से लगा हो
तभी परिवार का कोई सदस्य या चाची कह दे कि बेटा तुम्हारे चाचा की आत्मा को परलोक में दुख होगा, परलोक में उनकी दुर्गति होगी। यह सुनकर मार्क्सवादी सिद्धांत को मानने वाला क्रांतिकारी अपनी क्रांति की भावना को चाची को प्रसन्न करने के लिए छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एम्बुलेंस की गाड़ी ने ही मुझे कुचल दिया, लेखक के भाव को स्पष्ट कीजिए। लेखक अपने मित्र का वैज्ञानिक दृष्टि वाला और क्रांतिकारी विचारधारा वाला समझता था। वह सोचता था कि दोस्त धार्मिक अंधविश्वास में नहीं फंसेगा, किंतु लेखक ने देखा कि वह सत्यनारायण की कथा सुन रहा था। यह देखकर उसकी भावना, उसके विश्वास को ठेस लगी। दोस्त के विचार कुछ और थे और व्यवहार और आचरण कुछ और था। जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी की सहायता करती हैं, मरीजों को ले जाती हैं, और वही हत्या कर दे तो सभी को बुरा लगेगा। इसी प्रकार दोस्त के आचरण और विचारों के अंतर को देखकर उसे लगा कि एम्बुलेंस की गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मदर इन लॉ को क्रांति का दुश्मन क्यों माना है? मदर इन लॉ क्रांति की दुश्मन होती हैं। वह लाला अर्थात दामाद के क्रांतिकारी विचारों को बदल देती हैं, परिवार के संस्कारों के अनुसार आचरण करने को विवश कर देती हैं। यदि वह न माने तो मदर इन लॉ बच्चों का ध्यान दिलाकर क्रांतिकारी को परिवार की मान्यता और संस्कारों को मानने के लिए विवश कर देती हैं। इस प्रकार मदर इन लॉ क्रांतिकारी की क्रांति की भावना की दुश्मन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र संस्कारों पर भारी पड़ता है, लेखक ने इसे कैसे सिद्ध किया है? लेखक ने संस्कारों पर अर्थशास्त्र की विजय को दिखाने के लिए दो घटनाओं का उल्लेख किया है। पहली घटना उस परिवार की है जहां स्त्री परिवार की मान्यताओं का और पर्दा प्रथा का उल्लंघन करके स्कूल में नौकरी करने जाती है। अर्थशास्त्र ने परिवार के संस्कारों पर विजय पा ली। दूसरी घटना उस परिवार की है जहां लड़का लड़की सरकारी शादी कर लेते हैं। माता परिवार के संस्कारों के कारण पहले मना करती हैं, फिर स्वीकार कर लेती हैं, क्योंकि इससे दहेज के 15,000 बचते हैं। दोनों घटनाएं संस्कारों पर अर्थशास्त्र की विजय दिखाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक अपने पास किस प्रकार के नुस्खे रखता है? लेखक के पास अलग अलग अवस्था वालों के लिए सुनाने को अलग अलग नुस्खे हैं। प्रोडों को सुनाने के लिए डायबिटीज का नुस्खा है, बच्चों को बहलाने के लिए कुकुर खांसी और राक्षस की कहानी का नुस्खा है। यदि आवश्यकता हो तो लेखक ससुर साहब को कृष्ण सुदामा की कहानी सुना सकता है। वह हर अवसर पर हर प्रकार की कहानी सुनाने को तैयार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लड़की की माता ने लड़की की सरकारी शादी को स्वीकार क्यों कर लिया? अर्थशास्त्र ने संस्कारों पर विजय प्राप्त कर ली थी। पहले माता ने इस विवाह का विरोध किया क्योंकि संस्कार प्रबल थे। बाद में यह सोचकर कि लड़का योग्य है, सुंदर है और अच्छी नौकरी वाला है, माता ने सोचा दहेज के 15,000 बच्चे 15,000 में इतना अच्छा लड़का नहीं मिलता है। यही सोचकर लड़की की माता ने लड़की की सरकारी शादी को स्वीकार कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नात्मक है, संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई निम्न व्यंग्यात्मक निम्न है, सिद्ध कीजिए। उत्तर इस प्रकार होगा, व्यंग्यकार परसाई जी ने बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि व्यंग्यों की करारी सोट की है। इस निबंध में उन्होंने विचार और आचरण के विरोध का सशक्त तरीके से उद्घाटन किया है। मार्क्सवादी सिद्धांत में विश्वास करने वाला क्रांतिकारी व्यक्ति भी परिवार के संस्कारों के बंद कर मुंडन कराता है। लेखक ने उसके सिद्धांत पर सोट करते हुए लिखा, उन्होंने खुद अपने हाथों मार्क्सवाद का मुंडन कर दिया। अवसरवादी लोग हर किसी को अपना बाप बना लेते हैं। उन पर व्यंग्य करते हुए लिखा, जिनकी हैसियत है वे एक से ज्यादा भी बाप रखते हैं। मदर इन लॉ के कहने पर अपने क्रांतिकारी विचारों को छोड़ने वाले व्यक्तियों पर व्यंग्य करते हुए लिखा, मदर इन लॉ के शिकार 20-25 क्रांतिकारियों की हड्डियां तो इधर मेरे पास ही रखी हैं। पर्दा प्रथा पर करारी चोट की है। उस घर में बिल्ली एकमात्र मादा थी जो पर्दा नहीं करती थी। इस प्रकार आधुनिक सभ्यता पर व्यंग्य बाण चलाते हुए उन्होंने लिखा, आप लोग चाय पिए,
मेरा स्कूल का वक्त हो गया है, वे चप्पल फटकारती सीढ़ी से उतर गई। अगला व्यंग्य आता है, लड़के लड़कियां माता पिता की इच्छा के विरुद्ध भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इस पर व्यंग्य की तीखी मार की है। इधर एक लड़के ने लड़की को उसी की इच्छा से भगाकर सरकारी शादी कर ली। इस प्रकार व्यंग्यकार ने विभिन्न तरीकों से व्यंग्य किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुविद्याग्रस्त अर्ध आधुनिक परिवार का जो चित्र लेखक ने खींचा है उसका वर्णन कीजिए। दुविद्याग्रस्त अर्ध आधुनिक परिवार में पहले पति महोदय आते हैं, उसके थोड़ी देर बाद पत्नी जी आती हैं, वे नमस्ते करती हैं, फिर बने बनाए वाक्य बोलती हैं, हम आपकी कहानियां पढ़ते रहे हैं, इतनी हंसी आती है कि बस कुछ मत पूछिए। वे अपने साथ पति को भी ले लेती हैं, उनसे भी समर्थन कराती हैं, जिससे यह निश्चय हो जाए कि उन्होंने वास्तव में कहानी पढ़ी है। अगर घर में बच्चा हो तो अंकल जी को नमस्ते कराया जाता है, फिर अंकल जी से कहानी सुनने का आग्रह किया जाता है। अंकल जी को विवश होकर कहानी सुनानी पड़ती है। ऐसे परिवारों में औपचारिकता निभाई जाती है। इन परिवारों का यथार्थ चित्र लेखक ने उतारा है। यदि परिवार में पर्दा प्रथा हो तो श्रीमती जी अंदर से सांकल बजाकर पति को बुलाती हैं और आने वाले के लिए चाय की ट्रे पकड़ा देती हैं। नेक्स्ट निम्नात्मक प्रश्न आता है, संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई निबंध के मूल कथ्य को अपने शब्दों में लिखिए। संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई निबंध एक व्यंग्यात्मक निबंध है, जिसमें परसाई जी ने घटनाओं के द्वारा व्यंग्यात्मक रूप दिखाया है। परिस्थिति के कारण व्यक्ति के आचरण और विचार में अंतर आ जाता है। बड़े बड़े सिद्धांतवादियों के सिद्धांत धरे रह जाते हैं। आचरण और विचार में अंतर होने के कारण दोगलापन आ जाता है। लेखक ने आरंभ की दो घटनाओं द्वारा यह स्पष्ट किया है कि वैज्ञानिक और क्रांतिकारी विचार रखने वाले परिवारों के संस्कारों से बंधे हैं और उन संस्कारों के कारण सिद्धांत धरे रह जाते हैं। अंतिम घटनाओं के द्वारा संस्कारों पर अर्थशास्त्र की विजय दिखाई गई है। महंगाई के कारण नारी परिवार के संस्कारों की उपेक्षा करके नौकरी कर लेती हैं। इसी प्रकार लड़का लड़की भागकर सरकारी विवाह कर लेते हैं। संस्कारवान माँ पहले विरोध करती हैं, फिर 15,000 दहेज के बच्चे हैं, उस विवाह को स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार घटनाओं द्वारा लेखक ने व्यंग्यों को उभारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आचरण और विचार के विरोध व्यवहार में दोगलेपन को प्रस्तुत करना ही परसाई जी का उद्देश्य है। निबंध के आधार पर स्पष्ट कीजिए। परसाई जी ने अपने निबंध में 4 घटनाओं का उल्लेख करके आचरण और विचार के विरोध को दर्शाया है। पहली घटना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले आधुनिक बुद्धिवाद की है, जो 20 साल से मार्क्सवाद के सिद्धांत में विश्वास करता है। वह अपने बाप की मृत्यु पर प्रयाग में पिंडदान करता है और मुंडन कराता है। वह संस्कार और परिवार की भावना के कारण मार्क्सवादी सिद्धांत को भूल जाता है। लेखक व्यंग्यात्मक रूप से वर्णन करता है कि ऐसे स्वार्थी लोग अपने अनेक बाप रखते हैं। दूसरी घटना उस क्रांतिकारी की है जो मदर इन लॉ के कहने पर क्रांति की भावना को तिलांजलि दे देता है। मदर इन लॉ क्रांतिकारी दुश्मन है। वह बच्चों का ख्याल कराकर क्रांतिकारी के विचारों को बदल लेती है। क्रांति के सिद्धांत धरे रह जाते हैं। तीसरी चौथी घटना के द्वारा लेखक ने अर्थशास्त्र का संस्कारों पर विजय दिखाई है। पर्दे में रहने वाली नारी महंगाई के कारण नौकरी करने निकल पड़ती हैं। उसके पर्दा प्रथा संबंधी विचार अर्थ के आगे दब जाते हैं। चौथी घटना में उस माँ का वर्णन है जो संस्कारों के कारण भागकर किए गए सरकारी विवाह को बुरा समझती हैं, पर दहेज के रुपये बचेंगे वह उस विवाह को स्वीकार कर लेती हैं। इस प्रकार लेखक ने स्पष्ट किया, सिद्धांत और आचरण में बहुत अंतर है। हमारे विचार कुछ और होते हैं और हमारा व्यवहार कुछ और ही होता है। अब लेखक हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय भी पढ़ लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर
परीक्षा में पूछा जाता है। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में 22 अगस्त 1924 को हुआ। 18 वर्ष की अवस्था में वन विभाग में नौकरी की। खंडवा में 6 महीने तक अध्यापक रहे। 1941 से 1943 के मध्य शिक्षण कार्य का अध्ययन कराकर 1943 में वो मॉडल हाई स्कूल में अध्यापक हो गए। 1952 में सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद 4 साल तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। फिर नौकरी छोड़कर 1957 से स्वतंत्र लेखन आरंभ किया। जबलपुर से वसुंधरा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। ये महत्वपूर्ण है कि जबलपुर से वसुंधरा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका हरिशंकर परसाई ने निकाली। 10 अगस्त 1995 में जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। अब है साहित्यिक परिचय हरिशंकर परसाई का। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विद्या का दर्जा दिलवाया। हिंदी में व्यंग्य विद्या का दर्जा दिलाने वाले कौन थे? हरिशंकर परसाई। और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से निकालकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। अपने पाखंड, भ्रष्टाचार आदि पर व्यंग्यों की गहरी चोट की। भाषा में भी व्यंग्य की प्रधानता है। भाषा सामान्य होते हुए भी विशेष क्षमता रखती है। प्रत्येक शब्द में तीखापन है। हिंदी के अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। भाषा भाव और भंगिमा के अनुरूप स्वरूप बदलती हैं, शैली भी बदल जाती है। आपको विकलांग श्रद्धा का दौर कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो हरिशंकर परसाई को कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? विकलांग श्रद्धा का दौर। अब है इनकी प्रमुख रचनाएं। व्यंग्य निबंध। अब इनके निबंध कौन कौन से थे? तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की प्रत, प्रेमचंद के फटे जूते, काग भगोड़ा। ये तो है इनके व्यंग्य निबंध संग्रह। कहानियां हैं, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, 2 नाक वाले लोग। संस्मरण है, तिरछी रेखाएं, मरना कोई हार नहीं होती। ये तो इनके हैं संस्मरण। अब लघु कथाएं हैं, संदेह का डर, अपना पराया, यस सर, असली। तो विद्यार्थियों, आज के इस पाठ के प्रश्नों का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।